नमस्कार मित्रों। धारणा की वीडियो के बाद आज हमने आपके लिए ध्यान की वीडियो बनाया है। धारणा और ध्यान ये दोनों ही सबसे प्रथम जानने की जरूरत है कि है क्या। हम ध्यान में तब उतरते हैं बहुत सबलता के साथ, बहुत मजबूती के साथ और बहुत आसानी के साथ जब हमारी धारणा मजबूत होती है। धारणा में हमने आपको बताया था कि आप किसी भी अपने इष्ट देव को अपने आज्ञा चक्र पे आंखें बंद करके और मन बुद्धि चित्त की आंखों से देखेंगे। वहां कंसंट्रेट होंगे एकाग्र होते हुए। आप जब आपका 2 से 5-10 मिनट वहां टिकना अभ्यास बन जाएगा, फिर आप ध्यान में प्रवेश करेंगे। ध्यान में प्रवेश आप करेंगे और फिर आपका ध्यान सफल हो जाएगा, सफल होने लगेगा। फिर समाधि तक की दूरी आप बहुत आसानी से तय कर सकते हैं। ध्यान के लिए क्यों हम और पूरी दुनिया आज खोज रही है कि ध्यान कैसे करें, कहाँ जाएं, कैसे सीखें, ध्यान की क्या प्रक्रिया है। तो सबसे पहले ध्यान के लिए हम एक शांत जगह ढूंढते हैं। शांत हो, जगह पवित्र हो और वहां पे हम साफ सुथरा होकर के, पूर्ण पवित्र होकर के शांत सहज स्थिति में ये सुखपूर्वक आसन में हम बैठते हैं, जिस आसन में हमको सहजता हो सके, बैठने में आसानी हो सके। और ये है ध्यान का मुद्रा। हाथों में, हाथों को इस तरह से ध्यान की मुद्रा में करके हम बैठेंगे और श्रद्धा पूर्वक हम जिस प्रकार धारणा में अपने मन बुद्धि चित्त को टिकाया था वहां पे स्थिर करते हुए, ले जाते हुए आज्ञा चक्र पे अपने इष्ट देव, अपने इष्ट भगवान, अपने पूज्य जो हैं, चाहे वो किसी भी मजहब संप्रदाय की बात हो, किसी भी धर्म की बात हो, उसमें अपने इष्ट पूज्य जो भी हैं, जो ध्यान करने योग्य हैं, वहां पे हम अपने आज्ञा चक्र में उन्हें देखेंगे, मूर्त रूप में या अमूर्त रूप की तो अभी संकल्पना बहुत कठिन कार्य है टिकना। धीरे धीरे मूर्त रूप से अमूर्त रूप भी आत्मा से परमात्मा जिस चीज के नाम है, वहां तक हम बहुत आसानी से पहुंचते हैं। लेकिन उससे पहले हमें आराम से अपने आज्ञा चक्र पे अपने मन को टिकाते हुए और अपने इष्ट देव का स्मरण करते हैं। स्मरण करते हुए उनसे 100 विचार होते हैं। पहले विचारों के साथ हम उनसे बातें करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनसे सहजतापूर्वक उनमें मिलते हैं, घुलते हैं। इष्ट देव से अपनी सब इस प्रकार की प्रेम सद्भावपूर्वक बातों को करते हैं। इस प्रकार से कुछ जो बातें हैं, जो शब्दें हैं, वो रखी जानी चाहिए। आप सुनेंगे और मेरे साथ इसका अभ्यास भी करेंगे। बोलेंगे, हे प्रभु, आप ही हमारे माता पिता, आप ही हमारे गुरुजन हैं, आप ही हमारे भीतर, आप ही हमारे बाहर हैं, आप ही कण में विराजमान हो रहे हैं प्रभु, आप ही क्षण क्षण में विराजमान हो रहे हैं प्रभु, सर्वत्र आप ही प्रकट हो रहे हैं प्रभु। मैं एक क्षण के लिए आपको भूलूं नहीं प्रभु, हर क्षण आपकी स्मृति, मेरा धृति मेरे भीतर बनी रहे। हम आपके पुत्र हैं, आप हमारे पिता
पिता है, वो आपके भक्त, आप हमारे भगवान, वो आपके शिष्य, आप हमारे गुरु हैं। हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, हे परमात्मा पिता, हे यीशु, हे अल्लाह, सब में केवल आप ही यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र को, एक गुरु अपने शिष्य को, एक भगवान अपने भक्त को उत्पन्न पालन पोषण करता हुआ उसकी रक्षा सुरक्षा कल्याण करते हुए उसे योग्य बनाता है, अपनी संपूर्ण ऐश्वर्य सामर्थ्यों को उसे प्रदान कर देता है, वैसे ही आप इस पुत्र भक्त शिष्य सेवक को योग्यता प्रदान कर रहे हैं। हे प्रभु, क्योंकि प्रत्येक पिता अपने पुत्र को, प्रत्येक गुरु अपने शिष्य को, प्रत्येक भगवान भक्त को हे प्रभु अपनी योग्यता को उसके अंदर आधान करता है और उसे अपने योग्य बनाता है, उसे समष्टि के योग्य बनाता है और फिर अपनी संपूर्ण सामर्थ्य ऐश्वर्यों को उसे प्रदान करता है। उसी प्रकार तो हम आपके पुत्र भक्त शिष्य सेवक हैं, आपकी शरण में हैं, आपके गोद में बैठे हुए हैं, आप शरणागत वत्सल हैं। मुझ पुत्र भक्त शिष्य सेवक को अपने पुत्र तो सदैव स्वीकार कर लेने में बहुत ही दयालु है। हे सद्गुरुदेव भगवान, मैं आपका पुत्र भक्त शिष्य सेवक सहज स्वीकार करता हूं और इस क्रम में हे प्रभु, आप मेरे मन बुद्धि चित्त आत्मा अंतःकरण में प्रतिष्ठित होइए, स्थिर होइए और मुझे मुझ भक्त शिष्य सेवक को प्रेरित करिए, प्रेरणा प्रदान करिए, जिससे हम आपके सब प्रकार के कार्यों को पूर्ण कर सकें। आपकी ही प्रेरणा से हम चलें, आपकी ही प्रेरणा से हम बोलें, आप ही की प्रेरणा से हम सब प्रकार के कर्मों को कर सकें, आप ही के सब प्रकार के उद्देश्यों को हम फलीभूत कर सकें। हे प्रभु, हम आपके पुत्र भक्त शिष्य सेवक होने से आपकी शरण में, आप शरणागत वत्सल, शरणागत की रक्षा कल्याण का स्वभाव। इस तरह से हम स्वविचार होते हैं और इन विचारों में हम खो जाते हैं, इन विचारों में हम स्थिर हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए की स्थिति आती है कि हम इसी में संलग्न हो जाते हैं, खो जाते हैं पूरी तरह से और केवल हमारा इष्ट देव परमात्मा ही, परमात्मा ईश्वर, अल्लाह, यीशु जो भी हैं वो ही दिखाई देते। मैं कुछ रह नहीं जाता शेष। ऐसी स्थिति में हम पहुंच जाते हैं जो ध्यान स्थिति कही जाती है। ध्यान से वापसी जब हमारी होती है 2 से 4-5 मिनट में, फिर हम श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में हम बहुत उन्नत शब्दों को रखते हैं, वो प्रार्थना बहुत ही जल्दी स्वीकृत होती है उस परमात्मा पिता इष्ट देव, अपने भगवान, अपने पूज्य के लिए हम प्रार्थना जो करते हैं वो हमें आशीषों से अनुग्रहित करते हैं। अतः आइए प्रार्थना के लिए हम तो
ध्यान के बाद प्रार्थना